डॉक्टर ने फिर से सोनोग्राफी लिख दी। क्या प्रेगनेंसी में इतनी बार अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है? कुछ मॉम्स को सिर्फ 3-4 स्कैन्स कराने होते हैं, जबकि कुछ को 8 से 10 बार भी करवाने पड़ते हैं। तो आखिर प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सोनोग्राफी इम्पॉर्टेंट होती है और किस वीक में करानी चाहिए? आज मैं आपको कंप्लीट प्रेगनेंसी स्कैन टाइमलाइन सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो सबसे पहली सोनोग्राफी 6 से 8 हफ्ते के बीच में की जाती है। इस स्कैन में क्या क्या देखा जाता है? इसमें हम देखते हैं प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ही है या कहीं बाहर ट्यूब वगैरह में लग गई है। दूसरा, बेबी की हार्ट बीट आ रही है या नहीं आ रही है। तीसरी चीज़, सिंगल बेबी है या जुड़वा बच्चे हैं। चौथी चीज़, प्रेगनेंसी डेटिंग यानी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की हो गई है। ये सब चीज़ें इस स्कैन में देखी जाती हैं। अगर आपको ब्लीडिंग या पेन हो रहा हो तो डॉक्टर ये स्कैन और भी जल्दी करा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद स्कैन आपका कराया जाएगा 11 to 13+6 डेज़ यानी 11 वीक्स से लेके 13 वीक 6 दिन तक, इसके बीच में। ये प्रेगनेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन्स में से एक है। इसको कहते हैं एंटी स्कैन। इस स्कैन का पर्पस होता है बेबी की ग्रोथ चेक करना, डेट कंफर्म करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेजर अर्ली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स देखना कि बच्चे के मोटे मोटे ऑर्गन्स बन गए क्या। दूसरा, इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क भी असेस किया जाता है। जो एंटी होती है वो एक गर्दन के पीछे की थिकनेस होती है जो नाप के आपके रिस्क असेसमेंट किया जाता है। अगर ये 2 mm तक है तो मोस्टली सेफ़ प्रेगनेंसी मानी जाती है। हालांकि ये थिकनेस की रिस्क कैलकुलेट की जाती है बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग। सो हर प्रेगनेंसी में अलग अलग रिस्क आती है। सो बहुत सी मोम्स क्या करती हैं, ये स्कैन स्किप कर देती हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा, इस स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट भी करा लीजिए, क्योंकि इस स्कैन का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है डबल मार्कर ब्लड टेस्ट के साथ तो आपकी रिपोर्ट और ज़्यादा सटीक आती है कि बच्चे में भाई कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है, मोटा मोटा पता लग जाता है। फिर थर्ड स्कैन कराया जाता है 18 से 22 सप्ताह के बीच में। इसे कहते हैं एनोमली स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन। अगर प्रेगनेंसी का सबसे डिटेल्ड स्कैन कोई है तो वो है एनोमली स्कैन, क्योंकि इसमें सारे पार्ट्स चेक हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक सब बन चुका होता है। तो इसमें बच्चे का ब्रेन देखा जाता है, हार्ट देखा जाता है, रीढ़ की हड्डी देखी जाती है, दोनों हाथ, दोनों पैर, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, ये सब बन गई कि नहीं बनी, गुर्दे, फेफड़े, स्टमक, प्लेसेंटा की पोजीशन और एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इस स्कैन में डॉक्टर आपके बच्चे के ऑर्गन्स को डिटेल में इवैल्यूएट करता है और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो बेबी हेल्दी लग रहा है या नहीं, इसका सबसे डिटेल्ड आंसर इसी स्कैन से मिलता है। नेक्स्ट, इसके बाद स्कैन करवाया जाता है 28 से 32 सप्ताह के बीच में। अब क्योंकि बेबी रैपिडली वेट गेन कर रहा होता है, क्योंकि पार्ट्स तो सारे बन गए, अब बच्चे को बस वेट गेन करना है। तो इस ग्रोथ स्कैन में देखा जाएगा बेबी का एस्टिमेटेड वज़न कितना है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड चल रही है या नहीं चल रही, प्लेसेंटा कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स कितने हैं। और इसमें ज़रूरत पड़ने पर डॉपलर ब्लड फ्लो स्टडी भी की जाती है, जिसमें बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई, बच्चे के अंदर की ब्लड सप्लाई, ये सब देखा जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चा एक्सपेक्टेड रेट से ग्रो नहीं कर रहा तो इस टाइम पता लग जाएगा और डॉक्टर टाइमली इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, तो टाइमली मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है 36 से 38 वीक के बीच का स्कैन। इसे कहते हैं लेट प्रेगनेंसी स्कैन। ये डिलीवरी के करीब एक फाइनल असेसमेंट के लिए होता है
क्योंकि फाइनली हमें देखना है कि अब क्या स्टेटस है। तो इस स्कैन में देखेंगे कि बच्चे का हेड कैसा है, नीचे की तरफ है या ऊपर है, मतलब बच्चा सिफेलिक है या ब्रीच है। दूसरा, ग्रोथ देखेंगे कि भाई ठीक से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वेलोसिटी, ग्रोथ वेलोसिटी कितनी है। प्लेसेंटा की पोजीशन देखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे और डिलीवरी प्लानिंग इसी के बेसिस पे करी जाती है, क्योंकि ये स्कैन यूज़फुल होता है जब डॉक्टर डिलीवरी का सेफेस्ट प्लान बनाना चाहते हैं। अब बात करें, क्या हर प्रेग्नेंट वीमेन को सिर्फ यही 5 स्कैन्स कराने होते हैं? तो नहीं। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो या फिर जुड़वां बच्चे हों, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, डायबिटीज़ हो मदर को, या फिर बच्चे के मूवमेंट्स कम हो, तो एक्स्ट्रा स्कैन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें आपका डॉपलर ले सकते हैं, मतलब वापस ब्लड सप्लाई की जांच हो सकती है। सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह की लेंथ कितनी है, ऐसी ही और चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक्स्ट्रा स्कैन्स का मतलब प्रॉब्लम होना नहीं है, बल्कि बेबी को और क्लोजली मॉनिटर करना है। अब बात करें सबसे बड़े मिथ की, तो बहुत से लोगों को ये मिथ रहता है कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड बेबी को नुकसान पहुंचाता है। तो नहीं, मेडिकल अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स का यूज़ करता है, जो कि रेडिएशन नहीं होती, और जो आपके डॉक्टर स्कैन कर रहे होते हैं वो बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं। वो साउंड वेव्स को भी सेफेस्ट रेंज में यूज़ करते हैं, तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं होता है। अब बात करें क्विक रिकैप में, तो पहला स्कैन 6 से 8 वीक में मोटा मोटा, इसके बाद एंटी स्कैन कराना है 11 से लेके 13+6 वीक्स के बीच में। फिर एनोमली स्कैन कराना है, जिसे लेवल 2 स्कैन कहते हैं, 18 से 22 सप्ताह के बीच में। इसके बाद 28 से 32 सप्ताह के बीच में ग्रोथ स्कैन करवाना होता है, और लास्ट स्कैन कराना है 36 से 38 वीक्स के बीच में। लेकिन याद रखिए, हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है, इसलिए फाइनल डिसीजन आपके ऑब्स्टेट्रिशियन की एडवाइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।